त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। मानव जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वो तीन है। शरीर का आयाम, वचन का आयाम और मन का आयाम। इन तीनों को योग के नाम से पुकारा जाता है। मन योग, वचन योग और काय योग। हमारे शरीर का निर्माण इन तीनों योगों के सम्मिलित निर्माण का परिणाम है। और इसमें ये बात हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन तीनों योगों में मन योग ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मन योग इतना शक्तिशाली है कि उसके बिना कोई भी योग बराबर काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो मन है, मन योग है, और मन से ही मानव होता है। तो हमारा जो मन है उसके दो रूप हैं। एक चेतन और दूसरा अवचेतन। एक को कहते हैं चेतन मन और दूसरे को कहते हैं अवचेतन मन। इसे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, इनके लिए शब्दों का प्रयोग होता है। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो ये मन के दो रूप हैं। वैसे इसके बहुत से तल भी स्वीकार किए गए हैं। इसके बहुत से आयाम भी खोजे गए हैं, लेकिन प्रमुखता से जिसे हम समझ सकते हैं, जो हमारे दैनंदिन काम में आते हैं, जो हमारा काम
बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, हम जिसके आधार पर चलते हैं, सफल या असफल होते हैं, ये हमारी सारी जीवनचर्या ये मन योग के माध्यम से ही होता है, जिसके दो भेद किए गए हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। और इसमें जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वो भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उससे भी बहुत ही शक्तिशाली सब कॉन्शियस माइंड होता है। चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है अवचेतन मन। और दोनों में भेद ये है, जो चेतन मन है उसमें सोचने की शक्ति है। ये किसी चीज को स्वीकार करता है, अस्वीकार भी करता है। इसमें हाँ करने की ताकत भी है, ना करने की ताकत भी है। चेतन मन में स्वीकार और अस्वीकार दोनों ही शक्तियां हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो जो मिलता है, जो उसको इनपुट होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। उसमें स्वीकार और इनकार की स्थिति नहीं रहती। जो अवचेतन मन में इनपुट हुआ, प्रवेश कर गया, उसको अवचेतन मन स्वीकार करता है। और स्वीकार करने का मतलब होता है उसको उसी प्रकार से पूरा करने का प्रयत्न भी करता है। ये बड़ी एक गहरी सोचने वाली बात है। हमारा चेतन मन अगर कोई चीज चाहता है तो उसमें प्रयत्न करता है, सोचता है, चिंतन करता है, प्लान करता है, और वो पूरा हो या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अवचेतन मन में जो चीज प्रवेश कर गया है, जो भाव उसके अंदर चला गया है, जो विचार अवचेतन मन के अंदर पहुंचा है, उस भाव को वो शनै शनै हर हालात में पूरा कर देता है। उसको साकार करने की ताकत अवचेतन मन में, जो विचार, जो भाव, जो सोच अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इनपुट कर जाते हैं, तो उनको उसी रूप में निर्मित करने का, उसको साकार करने की ताकत अवचेतन मन के अंदर है। और अवचेतन मन में जो भी भाव आया, जो भी विचार आया, सोच आया, उसको पूर्ण करने की तो शक्ति है, उसको साकार करने की ताकत तो उसके अंदर है। लेकिन उसमें ये किसी के लिए सही होगा या गलत होगा, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एनालिसिस, ये विचार विनिमय, ये सोच, ये स्वीकार अस्वीकार, ये अवचेतन मन के अंदर नहीं है।
जो अवचेतन मन के अंदर भाव प्रवेश कर गए पर वो साकार होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत, अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, इतना बलशाली है, इतना शक्ति संपन्न है कि वो जो भाव आए, जो उसके अंदर इनपुट हुआ, उसको मूर्त रूप देने की ताकत उसके अंदर है। तो इसलिए साधकों को बहुत विवेक के साथ कोई विचार उसके अंदर प्रवेश करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो भी भाव प्रवेश करते हैं, जो भी विचार प्रवेश करते हैं, वही कुछ मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए बहुत समझ करके, बहुत सोच करके निर्णय लेने की जरूरत होती है। हमारे मन में जो भाव आया, अब उसको बार बार अगर हम सोचते हैं, गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, तो जितना बार बार उसको दोहराएंगे, बार बार उसकी तरफ ध्यान देंगे, बार बार उसको गहरा करने का प्रयत्न करेंगे, तो कॉन्शियस माइंड से वो भाव सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो भाव प्रवेश हो गए, वो मूर्त रूप लेना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हमारे मन में आने वाले, या हम बाहर को देख करके, सुन करके, चख करके, बाहरी वातावरण से जो भी भाव हमारे चेतन मन के अंदर आते हैं, उन चेतन मन के अंदर आए हुए भावों को अवचेतन मन के अंदर कितना हमने प्रवेश करवाना, करवाना है नहीं करवाना, ये हमारे को निर्णय करना होता है। अगर हमने नकारात्मकता को अगर प्रवेश करा दिया, तो नकारात्मक ही वहां पर निर्मित शुरू हो जाएगी। अगर सकारात्मक भाव उसके अंदर प्रवेश करा दिया, तो सकारात्मक निर्मित शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो, गहराई से अच्छा सोचो। अगर बुरा विचार आता है तो उसको तत्काल दूर करो, तत्काल थूक दो, तत्काल उनकी आलोचना करो, तत्काल उसको निर्वीर्य कर दो, उसको निष्फल कर दो। और अच्छे विचार हैं, उनको बड़ी गहराई के अंदर लेते जाओ, उसको बार बार दोहराते जाओ, बार बार सोचते जाओ, बार बार उनको शक्ति देते जाओ। जितने सकारात्मक विचारों को शक्ति देंगे, सकारात्मक विचारों को दोहराएंगे, वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और इस प्रकार की सकारात्मकता को उसके अंदर प्रवेश करवा दिया, तो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक स्वरूप वो निर्मित होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। यहां तक कहते हैं, जिस चीज को चेतन मन, हम ये सोचते हैं भाई ये काम तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, लेकिन वो काम, अगर वो भाव, वो विचार अगर अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर गए, तो असंभव से असंभव कार्य वो भी संभव हो जाता। तो इसके अंदर ये ताकत है। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना है कि हम सकारात्मक सोचें
और विधेयात्मक सोचें, विधेयात्मक शब्दों का प्रयोग करें और विधेयात्मक सोच को विकसित करें और विधायात्मक शब्दों के माध्यम से सकारात्मक विधायात्मक शब्दों के माध्यम से उन भावों को हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कराएं। क्योंकि अगर नकारात्मक शब्द बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक सोच के साथ करते हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड वो एकदम उसको ये नहीं पता लगता करना क्या, कंफ्यूज हो जाता। इसलिए नहीं का नहीं, है का प्रयोग करना, विधेयात्मक शब्दों का, विधेयात्मक वाक्यों को ही अवचेतन मन के अंदर प्रवेश करवाने का प्रयत्न करना है। अगर इस प्रयत्न के अंदर हम सफल हुए, ऐसा हम जीवन के अंदर कर सके और ये सकारात्मकता अंदर प्रवेश कर गया, तो समझ लो वो चीज़ कभी ना कभी हमारे को हर हालात के अंदर उपलब्ध होगी। वो अवचेतन मन हमेशा उसको सकारात्मक करके, साकार करके हमारे को उपलब्ध करवाएगा। इसलिए हम हमेशा अगर स्वस्थ हैं तो हमने स्वस्थ चाहिए, हमें सुख चाहिए तो हम सुखी होना है, हम सुखी हैं, हमें सुख मिलेगा। सुख हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें सुख चाहिए, सुखी होना है, हम सुखी हैं, हम सफल हैं, हम सफल होंगे, सफल होना है। और ये सकारात्मक रूप से अगर यही शब्द, यही विचार अगर हमारे अवचेतन मन के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे को वही मिलेगा। अगर ऐसा करते करते फिर हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम कैसे सफल हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, किस कारण से सफल होंगे, हमारे अंदर कौन सी योग्यता। ये नकारात्मकता अगर उसके अंदर घुस जाएगी तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा तो कुछ बनेगा ही नहीं वहां पर, वैसे कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमने जो सोचना है, विचार करना है, ऊपरी ऊपरी तौर के ऊपर करना है, चेतन मन के अंदर करना है, लेकिन जो सही है, जो सकारात्मक है, जो होना चाहिए, वो विधायक शब्दों के माध्यम से, विधायक वाक्यों के माध्यम से अवचेतन मन के अंदर प्रवेश करवाना है। उसमें अवचेतन मन के अंदर वो प्रवेश करवाएंगे तो वो विचार वहां से साकार होने शुरू हो जाएंगे। जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारे को मिलेगा। अब हम सोचते हैं फलाना हमारा मित्र है, वो ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा। और ये भाव हमारे जितने गहरे होंगे वो सब वो अवचेतन मन के अंदर चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर ये ऐसा करते करते हमने सोचा इतना बीमार है कैसे ठीक होगा, उसको दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे ठीक होगा, इस हालात के अंदर कैसे ठीक होगा, तो हमने कन्फ्यूजन कर दिया उसको। और वो ठीक होने की बात उसके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं या ठीक न होने की बात प्रवेश करवा रहे हैं, या हम ही निर्णय नहीं कर पाते। तो हमारा वो अवचेतन मन कैसे निर्णय करेगा, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जो हमारे को चाहिए, जो हम बनना चाहते हैं, जो उपलब्ध करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल है, जो हम बनना चाहते हैं, उन्हीं भावों को विधेयात्मक शब्दों के माध्यम से इतने गहराई से
और इतने बार बार उसको हम सोचें, चिंतन करें और चेतन मन की तलहटी तक उसको पहुंचा दें, और वो अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अवचेतन मन उसको साकार करके हमारे सामने लाएगा, पूरा साकार कर देगा। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो जो महापुरुष हैं, सफल पुरुष हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, जिन्होंने चमत्कारी सफलताओं को प्राप्त किया है, उन्होंने चेतन मन और अवचेतन मन की स्थिति को समझा और अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को सकारात्मक रूप से विधायक शब्दों के माध्यम से, विधायक वाक्यों के माध्यम से अवचेत मन के अंदर प्रवेश करवाया। और वो प्रवेश करवाया तो अवचेतन मन ने उनको सब कुछ दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये हमारे जीवन की तथ्यात्मक स्थिति है, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ करके इसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करवाएंगे दूसरे से, तो इसमें पूरी तरह से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक प्रकरण है, इसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। अगर समझेंगे तो हर प्रकार से सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण बनेगा। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।